हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विथ आरसी पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पुनः सिंथेसिस के अंतर्गत नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोग इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके सीखे थे। तो आज हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके बाद सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? नॉमिनेटिव मतलब होता है कर्ता, ऐसा कर्ता जो एब्सोल्यूट हो। एब्सोल्यूट मतलब होता है स्वतंत्र। नॉमिनेटिव मतलब कर्ता, एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र। तो यहां पर देखिएगा, इसका मतलब सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? फ्री। एब्सोल्यूट मतलब फ्री, स्वतंत्र। ऐसा कर्ता जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। वाक्य में एक ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा जो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और अन्य वाक्यों की क्रियाओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी क्रिया होगी उस सब्जेक्ट से उस क्रिया का कोई मतलब नहीं होगा। कहने का मतलब वो पूरी तरह से सब्जेक्ट स्वतंत्र होगा, वो अपना काम कर चुका होगा। इसके बाद जो भी क्रिया होगी उस क्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो समझ गए होंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कब करेंगे? तब करेंगे जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए हों और एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो नॉमिनेटिव हो। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, नाम सूचक, ऐसा सब्जेक्ट जो स्वतंत्र हो पूरी तरह से। इसका प्रयोग करेंगे कहाँ? पार्टिसिपल से पहले। कहाँ करेंगे? पार्टिसिपल से पहले करेंगे। जो पार्टिसिपल होता है जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं या हैविंग इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाते हैं, उसी के पहले हम नॉमिनेटिव का प्रयोग करेंगे। नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट होगा उसी का प्रयोग उसके पहले करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे सेंटेंस आपका एग्जाम्पल का, द सन रोज the birds began to chirp। अब ध्यान देंगे, यही सेंटेंस है, इसको हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ही लागू होगा, इन्फिनिटिव टू लागू होगा, पार्टिसिपल लागू होगा या और कोई नियम लागू होगा? यही बात तो आप लोगों के दिमाग में नहीं समझ में आता ना। तो आप समझिए, इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप करके मत भागिएगा, देखिएगा। अब यही सेंटेंस आ गया, इसको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसका रूल होता है, सबसे पहले नॉमिनेटिव सब्जेक्ट लिखते हैं, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। पार्टिसिपल वही क्रिया का प्रयोग होगा। इसके बाद पार्टिसिपल के बाद वर्ब का, पार्टिसिपल मत कहिए इसको, यहां पर हैविंग का प्रयोग करिए। हैविंग नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, इसके बाद हैविंग का प्रयोग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, कामा का प्रयोग करके जो दूसरा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा अदर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब ईटीसी जो होगा अदर वर्ड। समझ गए होंगे? मेन हमको टारगेट क्या रखना है? जो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होगा उसको पहले लिख देना है। इसके बाद हैविंग का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। अगर उसके साथ अदर वर्ड भी दिए गए हैं तो उनको लिख करके कामा का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, अदर सब्जेक्ट होगा, उसको हम प्रयोग करेंगे। फिर जो वर्ब होगा या अन्य शब्द जो होंगे उनको हम लिखेंगे। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो हैविंग के साथ ये आपका एक्टिव वॉइस में प्रयोग होगा। कहाँ? अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, जैसे दिया गया है तो एक्टिव वॉइस है। अगर यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो
उसके लिए फार्मूला यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव का प्रयोग करके फिर हैविंग के साथ क्या प्रयोग करते, बीन, हैविंग बीन, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाकी सब ऐसे रहेगा। समझ रहे हैं? जैसा कि हम हैविंग बीन का प्रयोग करके और हैविंग का प्रयोग करके हम लोग पार्टिसिपल में पढ़ चुके हैं। अगर आप पार्टिसिपल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप वॉच कर सकते हो। तो आप सेंटेंस की तरफ देखिएगा कैसे हम बनाएंगे। देखिए सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, द सन रोज, सूर्य निकला, द बर्ड्स बिगैन टू चर्प, पक्षियाँ चहचहाने लगी। पहले सिंपल सेंटेंस बनाने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हिंदी में आप अर्थ निकालोगे। हिंदी में अर्थ निकालने के बाद उसको आप हिंदी में ही जोड़िएगा, तब आप सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है। तो देखिएगा क्या कर रहा है, सूर्य निकला, पक्षियाँ चहचहाने लगी। तो यहाँ पर काम सूर्य का जो था वो खत्म हो गया। अब चहचहाने का काम कौन कर रहा है, पक्षियाँ कर रही हैं। सूर्य निकला, पक्षियाँ चहचहाने लगी, इसका मतलब सूर्य स्वतंत्र हो गया। अब इसका काम कुछ नहीं है, आगे जो क्रिया हो रही है वो पक्षियाँ कर रही हैं। तो सूर्य स्वतंत्र हुआ कि नहीं, सूर्य स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया। तो जो फ्री हो गया, सब्जेक्ट भी भिन्न भिन्न है, दोनों वाक्य का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न मिलेगा, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लागू करेंगे। अगर सब्जेक्ट भिन्न भिन्न ना होता, एक ही सब्जेक्ट होता और क्रिया एक के बाद एक होती, तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते या इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते। वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर इन्फिनिटिव टू ना लगेगा, ना तो पार्टिसिपल लगेगा, क्या लगेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा। क्यों लगेगा, आपको बता दिए कि एक सब्जेक्ट पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और नेक्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वह अपनी क्रिया करेगा। मतलब पहले वाले सब्जेक्ट से दूसरे वाले वाक्य की क्रिया से कोई मतलब नहीं है। तो जब मतलब नहीं है तो ये स्वतंत्र हुआ कि नहीं, जब स्वतंत्र हो गया तो इसी को हम कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसको पहले लिख लेंगे, इसके बाद हैविंग का प्रयोग करके जो वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ फार्मूला में दिया गया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फिर हैविंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड अगर इसके साथ कुछ होता तो उसको लिखते, कामा का प्रयोग करके नेक्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद वर्ब या जो भी होगा उसको लिखेंगे। देखिएगा तो कैसे होगा, द सन को हम पहले लिख लेंगे, द सन, इसके बाद हैविंग का प्रयोग करेंगे, द सन हैविंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइज का तीनों फॉर्म क्या होता है, राइज, रोज, रीजन, द सन हैविंग रीजन, कामा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखेंगे, द बर्ड्स बिगैन टू चर्प, इस तरह से हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। द पुलिस केम, द डेकोइट्स रन अवे, द पुलिस केम, द डेकोइट्स रन अवे। क्या कह रहा है, द पुलिस केम, पुलिस आई, डेकोइट्स रन अवे, डेकोइट्स डाकू लोग भाग गए, डकैत भाग गए, डेकोइट्स रन अवे। अब देखिएगा यहाँ पर पुलिस को आना था, वो आई, उसका काम खत्म हो गया। अब काम कौन कर रहा है आगे, डेकोइट्स कर रहे हैं, डाकू लोग कर रहे हैं, भागने का काम डाकू लोग कर रहे हैं। पुलिस को आना था, आगे उसका काम खत्म हो गया, अब उसको देखकर डाकू लोग अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, पुलिस तो स्वतंत्र हो गया, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो ध्यान देंगे ना कौन सा रूल लागू होगा, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव लगेगा,
क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। तो जो स्वतंत्र है उसको स्वतंत्र रूप से पहले लिख दो, उसको उसी के स्थान पर रहने दो, पहले लिख लो इसको। द पुलिस, इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, हैविंग। द पुलिस हैविंग, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कामा। द पुलिस हैविंग कम, कम केम कम, द पुलिस हैविंग कम, द डेकोइट्स रन अवे, द डेकोइट्स रन अवे। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल आपके लिए है, और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट देखिएगा, द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान को मार डाला गया, द आर्मी फ्लड, द आर्मी फ्लड। इसका मतलब कप्तान को मार डाला गया और फौज जो थी वो भाग गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचानेंगे, पैसिव वॉइस का पहचान आपको आना चाहिए। जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस आप पहचान जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा तो हैविंग के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग कर देंगे। इतना सा ध्यान देना है आपको। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। कैसे पहचान बता दें आपको, पैसिव वॉइस वाली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पैसिव वॉइस का भी लिंक मैं दे दूंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं, वाज वेयर के साथ क्रिया में क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग हो तो उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। और अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो पास्ट कंटिन्यूअस में होता। कैसे, इसमें तब आईएनजी जुड़ा होता। वाज वेयर क्रिया में आईएनजी जुड़ा होता तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। यहाँ पर ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं, तब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब देखिएगा, कप्तान को मार डाला गया, कप्तान को मार डाला गया, उसका काम खत्म, कप्तान को मारने का काम खत्म। अब काम क्या हो रहा है आगे, फौज आगे अपना काम कर रही है। फौज क्या कर रही है, फौज भाग रही है। तो क्या हुआ, कप्तान जब स्वतंत्र है, इसको मार डाला गया तो स्वतंत्र हो गया ना। आगे कप्तान कुछ काम कर नहीं रहा है, काम कौन कर रहा है, फौज कर रही है। तो कप्तान को स्वतंत्र लिख दो, द कैप्टन, द कैप्टन हैविंग बीन, पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन करिए, किल्ड, कामा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, द आर्मी फ्लड, द आर्मी फ्लड। समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। जैसे द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, we enjoyed it very much, very much। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, कमरे में हमारे थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, लाइट कट गई है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखते रहिए वीडियो को। ये सेंटेंस देखिएगा जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, पिक्चर इंटरेस्टिंग था और वी एंजॉयड इट वेरी मच, हम इसका आनंद बहुत अधिक लिए। कह रहा है पिक्चर इंटरेस्टिंग था। अब ये पैसिव वॉइस नहीं है, देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस था लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि ये क्रिया नहीं है। पिक्चर कैसा था, इंटरेस्टिंग था, आनंददायक था, रुचिकर था, ये एडजेक्टिव है। पिक्चर की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है, क्रिया नहीं है। पिक्चर कैसा था, इंटरेस्टिंग था, रुचिकर था, और वी एंजॉयड इट वेरी मच, हम इसका बहुत अधिक आनंद लिए। तो क्या करेंगे, जब आप सेंटेंस में वाज वेयर का प्रयोग पाएंगे और पैसिव वॉइस नहीं होगा तब बीइंग का प्रयोग करना है, जो पार्टिसिपल में आपको पढ़ाया जा चुका है।
देख लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पा जाएंगे आप। तो क्या होगा, पिक्चर इंटरेस्टिंग था ना, तो पिक्चर स्वतंत्र हुआ। पिक्चर क्या था, इंटरेस्टिंग था। आनंद कौन लिया, हम लोग आनंद लिए इसका। तो क्या हो जाएगा, द पिक्चर being interesting, comma, we enjoyed it very much. We enjoyed it very much. और एक सेंटेंस देखिएगा, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। ये क्या कह रहा है, सूर्य निकला, कोहरा गायब हो गया। सूर्य के निकलने का काम खत्म, कोहरा अपना काम कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पर सूर्य स्वतंत्र हुआ पूरी तरह से, तो क्या करेंगे, द सन हैविंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीजन, कामा है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट देंगे द फॉग डिसअपियर्ड। द फॉग डिसअपियर्ड। तो फ्रेंड्स, ये था आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा कहता हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिए। पुनः आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।